हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बातों ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर भी ये शो लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। तो आप शो देख भी सकते हैं, क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। बाकी तरीका आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस हमारे साथ मौजूद हैं। मानस नमस्कार। और मानस से आउटलुक लेंगे कल के मार्केट के लिए। क्विकली एक रिकैप आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा और इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 353 अंक गिरकर 72,790 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 91 अंक गिरकर 22,122 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बढ़त एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स में रही। वहीं IT, मेटल, फार्मा, पॉकेट में गिरावट पर बंद हुए आज के कारोबार में। वहीं अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे तो FIs की बिकवाली हुई है 5 करोड़ की, DIC बिकवाली हुई 285 करोड़ की। मानस नमस्कार, बताइए कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों से निफ्टी पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। और मेरा समझना ये है कि कल के लिए भी अगर हम बात करें तो 22,050 और 21,000 की रेंज में 22,000 की रेंज में काफी सपोर्ट दिखते हैं। तो आई थिंक केवल एक करेक्शन है और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट फिर से देखने को मिलेगा। ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 22,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन टारगेट 22,400 के सेट करने। ओके, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स मानस जो आपके रडार पर होंगे? मानस, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप म्यूट तो नहीं? माफ करिएगा, जी माफ करिएगा। पहला जो स्टॉक है दीपाली जी, वो भारत फोर्ज पे है। भारत फोर्ज में 100 मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1150 के स्टॉप लॉस से भारत फोर्ज में खरीदारी करेंगे और 1220 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो कल बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। HPCL ने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, तो आप खरीदारी HPCL में भी कर सकते हैं। 525 के स्टॉप लॉस से 575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो LIC ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो यहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 649 का स्टॉप लॉस लगाइए। 680 तक के टारगेट्स LIC में भी पॉसिबल है। चलिए, तो ये तो बात हुई कल के शेयर्स की। अब बात करते हैं उन क्वेरीज की जो कॉलर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपने सवाल पूछने के लिए। और पहले कॉलर राजवीर मुंबई से हमारे साथ हैं सवाल अपना पूछने के लिए। राजवीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, गुड इवनिंग दीपाली मैडम, गुड इवनिंग मानस जी। मेरे पास NCC है। आई एम होल्डिंग NCC सिंस लास्ट 2018 और क्वांटिटी 6,000 है और आई कैन वेट टिल नेक्स्ट 2 years, सो आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक व्हाट प्राइस कैन कम। तो 2 साल का पर्सपेक्टिव है, अच्छे मुनाफे में ऑलरेडी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। मानस, क्या सजेशन रहेगा? NCC में 77 रुपए की बाइंग है, 250 पर कर रहा है ट्रेड। तो देखिए, काफी बढ़िया प्रॉफिट पे ये बने हुए हैं और मेरा समझना है कि इनको अभी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिए, काफी समय के बाद 2008 के हाईस को स्टॉक ने ब्रीच किया, तो एक लंबा कंसोलिडेशन। अब वो एक हर्डल जो 240-250 की रेंज में था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए ऊपर की तरफ। 220 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन ट्रेड में खड़े रहिए। आई थिंक आपको 300 रुपए तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, होल्ड करने की सलाह है। देवीनाथ झा नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। देवीनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्ते मैम। मेरे पास जिंदल स्टील है 200 शेयर 767 के भाव पे और मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो एक महीने का टाइम है मेरे पास। ओके, तो 1 मंथ का व्यू है। JSPL 768 की बाइंग है, बताइए। तो देखिए, 768 की बाइंग है, तो आई थिंक पोजीशन में बने रहिए। अभी तक आज जरूर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड वीक नहीं लग रहा है। जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो 757 का लगाना है। आपने 1 मंथ की बात की है, तो 1 मंथ के लिए 757 के स्टॉप लॉस से खड़े रहिए। उम्मीद की जा सकती है कि आपको 800-805 तक के भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके,
बात करते हैं देवीनाथ झा से। बात होने के बाद अब बात करेंगे दीप शुक्ला से, कानपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार दीप जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, ये ईज माई टिप के 10,000 शेयर हैं, 39 रुपीज के अराउंड, 39.25। तो इनका क्या करना, लॉन्ग टर्म के क्या प्रोस्पेक्ट है इसका? और आपका होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म 3 to 5 लॉन्ग years, टर्म व्यू है, 39 की बाइंग है, इजी ट्रिप। क्या सजेशन मानस? 10,000 शेयर। जी, तो देखिए अभी मंथली चार्ट पे दो मंथ पहले ही हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा है, एक बॉटम बना है 40 रुपए के आसपास। उसके बाद वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। पिछले करीब 2 हफ्ते में हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन मेरा समझना है कि जब तक ये 45 के ऊपर ट्रेड करता रहे, आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। उम्मीद की जा सकती है कि 51 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं तो आपको 65 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक का मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, इसलिए बने रहिए, लेकिन 44 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बात करते हैं धर्मेश से, हमारे साथ हैं पोरबंदर से। धर्मेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास गांधर ऑयल के 300 शेयर है, परचेसिंग प्राइस है 290 रुपीज। मैडम होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? ओके, 290 की बाइंग है, गांधार ऑयल 248 पर कर रहा है ट्रेड। आपका होराइजन क्या है, कितने समय रुक सकते हैं? 1 ईयर मैडम। ओके, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है गांधार ऑयल में। बताइए मानस, क्या सजेशन? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, नया लिस्टिंग है, तो मीडियम या लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 255 रुपए का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है, तो आप यहाँ पर गिरावट बढ़ते हुए देख सकते हैं। शायद हमें 230 तक का भाव देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और फिर खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 270 रुपए के ऊपर निकले। उसके ऊपर अगर आप निकलेगा तो आपको कम से कम 50-60 रुपए का अप मूव जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस रेट पे नहीं, कभी उछाल मिले तो लॉन्ग से, अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 270 रुपए के ऊपर करिए। ओके, विजया से बातचीत करेंगे, अगले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। बताइए विजया नमस्कार, क्या सवाल है आपका। नमस्ते दीपाली जी, नमस्ते मानस जी। मेरे पास बजाज हिंदुस्तान के 150 शेयर है एट द रेट ऑफ 35। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। इसका अपर सर्किट हमें दिखा रहा है 44.75 और बुक वैल्यू इसकी 3395 है। तो क्या इसके शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते? माना शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए इनको, क्या सजेशन रहेगा बजाज हिंदुस्तान पर? नमस्कार विजय जी। तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, करीब 12 सेशन से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 40 रुपए पे रेजिस्टेंस है, 34 रुपीज पे सपोर्ट है, तो 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मीडियम टर्म का आउटलुक पॉजिटिव है, इसलिए 34 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 40 के ऊपर, तो आपको 52 रुपीज तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए। केशव से बात करेंगे, मुजफ्फरपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। केशव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरा ओरिएंट सीमेंट पे सवाल है। सर मैडम मेरे पास 100 शेयर ओरिएंट सीमेंट के हैं 85-90 के भाव से, और एक सास्केन टेक्नोलॉजी है 50 शेयर है 770 के भाव से। तो मैडम टाइम की कोई चिंता नहीं है, क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। ओरिएंट सीमेंट 85-90 की बाइंग है, मानस क्या व्यू होगा आपका इनके लिए? अच्छे प्रॉफिट्स में है और होल्ड भी करने के इच्छुक है, अगर और फायदा होने की संभावना हो तो। मुनाफा ठीक ठाक है, क्या सजेशन इनके लिए? तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास समय है, अगर आप 6-8 महीने और होल्ड कर सकते हैं तो आई थिंक बने रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है हाई लेवल पे, लेकिन अगर हमें मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 310 रुपए के होंगे। तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 209 रुपए के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर ही 200 डे मूविंग एवरेज आता है। ओके, बात करते हैं अब अभिजीत दत्ता से, कोलकाता से कनेक्टेड हैं। दत्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 190 शेयर है 162 के रुपए में दाम पर। मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ, 162 में है। ओके,
162 की आईएल में बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 216 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन मानस इनके लिए? देखिए अभी कुछ हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 2018 के हाईज को ब्रीच किया था। जो 205 या 205.6 के हाईज थे उसको ब्रीच किया था, उसके ऊपर निकला, फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखिए वो जो ब्रेकआउट देखने को मिला था उसके टारगेट 305 से लेकर 320 की रेंज में आते हैं, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहिए, स्टॉप लॉस को 170 रुपए के नीचे लगा के रखिए, टारगेट बड़े सेट करिए 300 रुपए के आसपास के। ओके, बात करते हैं राजेश से, हैदराबाद से कनेक्टेड है। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते सर, मेरा नाम राजेश है। हेलो, पूछिए सवाल। सर मेरा एनबीसीसी 168 पे 600 शेयर्स है सर, और इंडियन ओवरसीज बैंक 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज को है सर, और इरकॉन शेयर्स 881 है एट द रेट ऑफ। एनबीसीसी के अलावा कौन सा स्टॉक है आपके पास? एनबीसीसी के अलावा कौन सा स्टॉक है? इंडियन ओवरसीज आईओबी। यहाँ पर बाइंग क्या है आपकी? इधर मेरा बाइंग है मैडम 80 रुपीज को है, 80 रुपीज को 2000 शेयर्स। ठीक है, 80 रुपीज की बाइंग है। आईओबी 66 पर कर रहा है ट्रेड, एनबीसीसी 168 पर इन्होंने खरीद लिया है। आईओबी इन्होंने काफी ऊपर खरीदा, इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा मानस इन दोनों ही होल्डिंग्स पर? देखिए एनबीसीसी में काफी ऊपर के लेवल पे खरीदारी की गई है, उसके बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है, लेकिन लोअर लेवल पे देखेंगे तो 130 से लेकर 115 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। तो आई थिंक बने रहिए, क्योंकि जो मीडियम टर्म का आउटलुक है एनबीसीसी का काफी पॉजिटिव है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि अगर आप 6-8 महीने होल्ड कर सकते हो तो शायद आपको 200 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस पोजीशन में स्टॉप लॉस तो आपको जरूर लगाना पड़ेगा। तो 114 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 200 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक इनका था आईओबी का, और यहाँ पर भी इन्होंने हाई लेवल पे खरीदारी की है। हालांकि यहाँ पर भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, क्योंकि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। 90 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले 6-8 महीने में, तो पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस 57 रुपीज के रहेंगे आईओबी में। चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पर। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। का बाजार और हमारे साथ है मानस। आप किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल ट्विटर से पिक कर लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है पिंकू ने, सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर इनका सवाल है। 338 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं इन्होंने, 150 स्टॉक्स है, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है। जानना चाहते हैं प्रॉफिट्स बुक कर लें या कुछ और समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? सुप्रजीत इंजीनियरिंग 338 की बाइंग। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे है जिसके टारगेट 460 के आसपास के आते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 414 पे लगा दें। ओके, विकास कुमार का सवाल लेंगे। इन्होंने सवाल भेजा है सिवान से, आईटीसी पर 414 की इनकी खरीदारी है, 350 स्टॉक्स खरीदे हुए, तो 414 की खरीदारी, लेकिन व्यू इनका शॉर्ट टर्म का है। क्या करें आईटीसी में? तो 401 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 420 जो कि 22 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलेगा तो 444 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं और एक सवाल और लेंगे। ये सवाल हमें राज ने भेजा है। इनका सवाल है आईआरसीटीसी पर 914 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? तो बने रहिए, कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश है। 870 का स्टॉप लॉस लगाना है। लॉन्ग टर्म के टारगेट 1100 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। सवाल भेजा है पीयूष ने राजकोट से एबीबी इंडिया पर, और सवाल इनका है 2400 की खरीदारी के हिसाब से 15 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, व्यू लॉन्ग टर्म है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 5000 के ऊपर दिया हुआ है, जिसके टारगेट करीब 5600 के आते हैं। तो 5600 के टारगेट सेट करें, अपनी पोजीशन में बने रहिए और 4900 के स्टॉप लॉस लगाइए। बात करेंगे अब रवि पटेल से, अहमदाबाद से। इन्होंने सवाल भेजा है एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1500 स्टॉक हैं, 315 की इन्होंने खरीदारी की हुई है। क्या सजेशन मानस? तो देखिए यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 275 के रहेंगे और टारगेट फिलहाल के लिए 320 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके,
तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है 320 के लाइकली टारगेट्स के लिए। एक और स्टॉक इनके पास पीएफसी, यहाँ पर 471 के बाएंगे, 400 स्टॉक्स हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, अब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर स्टॉक 399 के नीचे गया तो स्टॉक करेक्ट हो सकता है, तो अपनी पोजीशन में 399 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए, तो ये राय रही आपके लिए पीएफसी पर होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। चलिए, शुक्रिया मानस सभी सवालों को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई दीपाली जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास हो सकती है, क्योंकि उनको टाइम टाइम ये स्टॉक इनको एडवाइस किए जाते हैं। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी, इसी आवाज पर। नमस्कार।